महाराज दुर्योधन कह रहा है अपने पिता धृतराष्ट्र से राजसूय यज्ञ की समाप्ति हो गई है, और धृतराष्ट्र ने कहा बेटा दुर्योधन क्या बात है, आजकल तुम भोजन नहीं करते हो, बहुत कमजोर हो रहे हो, तुम्हारा मुख पीला पड़ता चला जा रहा है, तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले दाग हो गए हैं, क्या बात है, तुम बहुत दुखी रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो। तो तिलमिला उठा दुर्योधन, दांत पीसता हुआ, जबड़े चबाता हुआ बोला पिताजी पांडवों की समृद्धि मुझसे देखी नहीं जाती है, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा। और क्या देखा बेटा? बोले महाराज मैंने ये देखा कि एक बार पंगत में 10 लाख यति और ब्रह्मचारी बैठकर भोजन करते थे। एक बार पंगत में बैठते थे 10 लाख, और जब 10 लाख की संख्या एक जगह बैठते थे 10 लाख लोग भोजन करने, आज जब पंगत बैठ जाती थी तो शंख बजाया जाता था कि हो गई पंगत, इतनी में सीताराम राधे श्याम कौन बोले, शंखनाद किया जाता था, उसे पता चलता था कि पंगत की जय लक्ष्मी नारायण राधे श्याम सीताराम भूल गई है, पाओ संत भगवान। और महाराज दुर्योधन कहता है कि हम तो एक बार, धृतराष्ट्र पूछता है कितनी बार शंख बजता था? बोले पिताजी मैं तो क्या बताऊं, मैंने तो देर रात तक लगातार शंख ही सुना, पता नहीं कितनी पंगत होती थी, कितना करोड़ लोग भोजन करते थे, हम नहीं कह सकते महाराज, ऐसी समृद्धि धरती पर कहीं नहीं। क्या बढ़िया होता कि धृतराष्ट्र प्रसन्न होता, कहता देखो कितने भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारे बड़े भाई के पास ऐसी समृद्धि है, हमारे पूरे कुल खानदान का नाम बढ़ रहा है, ये कहता तो कितनी प्रसन्नता होती। लेकिन लंबी लंबी श्वास लेने लग गया धृतराष्ट्र, बेटा क्या कहें, मैं अंधा हूँ, प्रारब्ध मेरा साथ नहीं देता है, तुम भी ऐसे ही हो, अब इस बुढ़ापे में सहारा शकुनी है। बुरा मत मानना, अपनी घरवाली के भाई को आने पर भोजन करा दो, पूड़ी हलवा कुछ खिलाना हो खिला दो, 1 दिन 2 दिन रहे ठीक है, वो शकुनी जैसे बुरिया बिस्तर लेके घर में रहने आवे तो हाथ जोड़ लेना, नहीं तो हो सकता महाभारत हो जाए तुम्हारे घर में भी। महाभारत के युद्ध में शालों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए दीवाल में आला और घर में साला ये खतरनाक होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, ज्यादा आले बनाओगे दीवाल कमजोर हो जाएगी। तो शकुनी सहायता करेगा, और शकुनी ने जो सहायता की, आप विचार करें, धृतराष्ट्र को इसकी जड़ कहा गया। जड़ इसलिए कहा गया कि धृतराष्ट्र को पूरी तरह निषेध करना चाहिए था कि अपने बड़े बूढ़ों के सामने और बच्चे दरबार में बैठकर जुआ खेलें, ये कौन सा आदर्श है? आज महाराज जी धर्म पूर्ण शासन व्यवस्था नहीं है, हमारी शासन व्यवस्था जो है वो धर्म पूर्ण नहीं है, अधर्म सापेक्ष धर्म निरपेक्ष शासन व्यवस्था है। पर आज की इस व्यवस्था में भी कोई सभा में बैठकर, चौराहे पर बैठकर जुआ खेले तो पुलिस पकड़ ले जाती है, ऐसा कि नहीं? जुआ खेलने वालों को पुलिस पकड़ती है। और वह आज से 5000 साल पुरानी घटना, जहां दरबार में बड़े बड़े लोगों के सामने बच्चों को कहा जा रहा है जुआ खेलो, ये महाभारत वृक्ष का बीज है। इसलिए भैया महाभारत जरूर पढ़ो, महाभारत पढ़ने से ही पता चलेगा। हम ऐसे कार्यों का समर्थन यदि अपने घर में करते हैं तो हमारे घर में भी खून खच्चर हो जाएगा, हमारे घर में भी मारकाट मच जाएगी, समाज और राष्ट्र विखंडित होने लग जाएंगे। इसलिए हमें निष्पक्ष और निरपेक्ष भाव से धर्म और सदाचार का आदर करते हुए हमें नीति न्यायपूर्वक जीना चाहिए, अन्यायपूर्वक जीना नहीं चाहिए। इसलिए भैया धृतराष्ट्र को अपना आदर्श मत बनाना, नहीं तो वो जहर का पेड़ तुम्हारे घर में ही पैदा हो जाएगा और तुम्हारा घर ही बर्बाद हो जाएगा।
अब किस वृक्ष का आश्रय लो, ध्यान दें। एक अधर्म वृक्ष है, ये अधर्म वृक्ष का वर्णन किया। अब हम धर्म वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। धर्म वृक्ष क्या है? युधिष्ठिरो युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंधोर्जुनो भीमसेनोस्य शाखा माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। क्या प्यारा श्लोक है, लगता है इसी को गाते रहें। ये धर्म में वृक्ष युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिरो युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः, ये महान धर्म में वृक्ष हैं। इसके मोटी मोटी शाखाएं कौन हैं? बुर्ज अर्जुन और भीमसेन इसकी समर्पित शाखाएं। देखिए मूल जो तना होता है, उस तने से जो मुख्य शाखाएं जाती हैं उनको प्रधान शाखा कहते हैं। तो युधिष्ठिर रूपी धर्म वृक्ष की दो शाखाएं हैं, एक का नाम है भीमसेन, एक का नाम है अर्जुन। शाखा कभी मूल से पृथक नहीं, मूल के ही आश्रित रहती हैं। संपूर्ण महाभारत में आपको यह देखने को मिलेगा कि महान पराक्रमी होते हुए भी महाबली भीमसेन, अतुलित बली भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, ये ऐसे समर्थ महापुरुष दोनों महाबली कि चाहें तो देवलोक को भी पराजित कर दें, पर ये दोनों लोकपाल दिक्पालों को भी पराजित करने की सामर्थ्य रखने वाले भाई सदा युधिष्ठिर के आश्रित रहे। युधिष्ठिर का जो मन हुआ वही इन्होंने किया, अपने मन से कुछ नहीं किया। आहा, क्या करें, हमको तो बहुत से प्रसंग इस समय बुद्धि में आ रहे हैं। कैसा आश्रय है अर्जुन का, कैसा आश्रय है भीमसेन का। महाभारत में वर्णन है जब उत्तराखंड की यात्रा के समय द्रौपदी मूर्छित होकर के गिर गई। नकुल सहदेव छोटे हैं, सुकुमार हैं, वे भी बेहोश होकर के कटे हुए वृक्ष की तरह पड़े हैं। अर्जुन इस दशा को, अपने भाइयों की, द्रौपदी की दशा को देखकर अर्जुन भी रो रहे हैं। भीमसेन सावधान है, युधिष्ठिर धीर गंभीर होकर के बैठे हैं। हिमपात हो रहा है, बर्फ गिर रही है, शीतलहर चल रही है, शरीर पर कपड़ा नहीं है इनके, हिमालय में आरक्षित पड़े हुए हैं, लगता आज मृत्यु हो जाएगी। और उस समय भीमसेन ने कहा, भैया आप धर्म धर्म चिल्लाते हैं, हमारी तो यही समझ में नहीं आता ये धर्म है किस काम की वस्तु। जो अधर्मी हैं, जो अन्यायी हैं, जो अत्याचारी हैं, जिन्होंने हमारे अधिकार का हनन किया है, वे पापी दुर्योधन, दुशासन आदि राजमहलों में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। और जिस द्रौपदी का जन्म अग्नि के कुंड से हुआ, आज उसकी यह दशा। हमारी माता माद्री के पुत्र छोटे छोटे अति सुकुमार नकुल सहदेव की यह दशा। भैया जी आपका हृदय लगता है वज्रसार का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है, इसको देख कर के आप द्रवित नहीं होते। अर्जुन रो रहा है, ऐसे समर्पित भाइयों को प्राप्त करके आप जंगल में कष्ट भोग रहे हैं। अरे बलशाली व्यक्ति तो धर्म का निर्माण अपने पुरुषार्थ के बल से करता है। हमें आज्ञा दीजिए, हमें किसी सेना की और किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। मैं भीमसेन अकेले 100 कौरवों को समाप्त करने का साहस रखता हूं। सारे धरती के वीरों के लिए गांडीवधारी अर्जुन पर्याप्त हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। क्षमा की निंदा की है भीमसेन ने, दया की निंदा की है। का जो ज्यादा क्षमा करते हैं उनके नौकर भी उनके सिर पे चढ़ जाते हैं। इसलिए आप दया क्षमा को अब थोड़ा
अच्छी चीज है, ठीक है, समय से स्वीकार कीजिएगा, अभी थोड़ा लंबी डंडोत कीजिए इनको, मुझे आज्ञा दीजिए। गर्मा गर्मी में भीमसेन आवेश में जोर से बोल रहे हैं। अर्जुन भी सावधान होकर, नकुल सहदेव भी जग गए, द्रौपदी भी जग गई, ओला बरसना भी बंद हो गया। भीमसेन की बात का सबने समर्थन किया, भीमसेन ठीक कह रहे हैं, द्रौपदी ने भी समर्थन किया। अब उत्तर किसको देना है? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा, जो धर्म का आचरण सुख की आशा को लेकर करता है वो स्वार्थी है, वो धर्मात्मा नहीं है। हम किसी विपत्ति अथवा किसी लोभ लालच के कारण धर्म का आचरण नहीं करते हैं। धर्म ही नित्य है और इस शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख अनित्य हैं, इसलिए हम अनित्य की उपेक्षा करके नित्य धर्म का पालन करते हैं। यदि तुम हमारे सहयोगी बनना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, और यदि तुम्हारे मन में ये बात नहीं है तो फिर हम तुम्हें स्वतंत्र कर रहे हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। इतना सुनते भीमसेन फपक फपक कर रोने लग गए, चरणों में गए, भैया आप जैसा महापुरुष जो तीनों लोकों पर शासन करने के लायक है, उसे कष्ट पाते देख करके मेरा हृदय व्याकुल हो गया था। द्रौपदी और अपने भाइयों की दशा को देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया था, इसलिए मैंने प्रेम के आवेग में कह दिया, आप यदि जंगल में प्रसन्न हैं, इस हिमपात में प्रसन्न हैं, तो हम आपके चरणों को छोड़कर जाने वाले कहीं नहीं हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरणों में रहने वाले हैं। हमारा धर्म, हम ना धर्म जानते हैं ना न्याय जानते हैं, हम केवल आपको जानते हैं। आपकी आज्ञा का पालन ही हमारा धर्म है। सबने क्षमादान की, क्षमा याचना की है। महाराज ये है, इस प्रकार से जो अपने जीवन को किसी धर्मात्मा महापुरुष के कर कमलों में समर्पित कर देगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, मनुष्य, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, बाबा सरकार, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, यदि साधक याई जन्म में अपनो परम कल्याण चाहे तो काऊ धर्मनिष्ठ सदाचारी महापुरुष के हाथन में अपने आप को बेच दे, अपनी इच्छा से कुछ न करे, वे जो आज्ञा दें सो करे, बस इतना काम कर ले तो उसका कल्याण निश्चित है। ये विशेष बात है। इसलिए इस वृक्ष की शाखा अर्जुन और भीमसेन हैं। और महाराज जी इसके पुण्य फल कौन हैं? बोले नकुल और सहदेव इसके पवित्र फल हैं, समर्पित फल हैं। और महाराज जी इस धर्म वृक्ष की जड़ कौन है? बोले इस धर्म वृक्ष की जड़ श्री कृष्ण हैं। और कौन है महाराज? इसकी तो एक ही जड़ था, केवल धृतराष्ट्र, और इस धर्म वृक्ष की 3 जड़ हैं। कौन? बोले श्री कृष्ण जड़ हैं, ब्राह्मण जड़ हैं, ब्रह्म माने वेद जड़ हैं, और ब्राह्मण जड़ हैं, और श्री कृष्ण जड़ हैं। श्री कृष्ण, वेद और ब्राह्मण इस धर्म वृक्ष के मूल हैं। इसका मतलब है कि यदि आप अपने जीवन में इस धर्म वृक्ष को चाहते हो, इस धर्म वृक्ष की छाया में बैठ करके शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको इसकी जड़ का आश्रय लेना पड़ेगा। इसकी जड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण इसकी जड़ हैं, वेद इसकी जड़ है, और ब्राह्मण इसकी जड़ हैं। ब्राह्मण संत ये इसकी जड़ है। भगवान, ब्राह्मण और वेद, इन तीनों का आदर करो तो वह धर्म वृक्ष आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा और फिर आपका परम हित हो जाएगा। यही समझना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि युधिष्ठिर धर्म है, शमदम सत्य अहिंसा आदि धर्म की मूर्ति है, और अर्जुन भीम इनको शाखा बताया गया, माने ये युधिष्ठिर के स्वरूप ही हैं। शुद्ध सत्वमय ज्ञान विग्रह सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण इसके मूल हैं, और दृढ़ ज्ञान से ही धर्म की नींव मजबूत होती है। और महाराज जी वेद, ज्ञान का मूल ब्रह्म अर्थात वेद है। वेद से ही योग और यज्ञ आदि का ज्ञान होता है,
और वेदों के मूल भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के बिना वेद का ज्ञान कैसे होगा। इससे ये बात सिद्ध हुई कि वेद और ब्राह्मण का भक्त ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त कर ली उसी के जीवन में युधिष्ठिर रूपी धर्म वृक्ष का उदय होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस अध्याय में जो है संपूर्ण महाभारत की कथा का संक्षिप्त वर्णन है, इसलिए इसको अनुक्रमणिका पर्व कहते हैं। अनुक्रमणिका पर्व, जैसे सूची है ना भागवत जी की सूची, ऐसे इसमें अनुक्रमणिका का वर्णन है। तदा नासन से विजयाय संजय, तदा नासन से विजयाय संजय इत्यादि प्रकार से धृतराष्ट्र संजय को युद्ध के अंत में कह रहा है, अरे हमने तो तभी समझ लिया था कि अब हमारी विजय होने वाली नहीं है, जब पांडवों ने जो है लाक्षागृह में वे जलने से बच गए, जब हमने देखा कि महाराज पांडवों को द्रौपदी मिल गई, तभी हम समझ गए थे कि अब तो हमारे पुत्रों को विजय नहीं मिल सकती। एक एक घटना का स्मरण करके अंतिम में यही कहता है, तदा नासन से विजयाय संजय। पूरे महाभारत का वर्णन किया गया है और अंत में वो कहता है कि हाय हाय कितने कष्ट की बात है, युद्धे दश शेषा श्रुता में त्रयोस्माकं पांडवानांच सप्त द्यूना विंशति राहता क्षौहिणीनां तस्मिन् संग्रामे भैरवे क्षत्रियाणाम। हाय हाय कितने कष्ट की बात है। महाभारत युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं। 18 अक्षौहिणी सेना में से कितने लोग बचे? गिनती के 10। कौन कौन? धृतराष्ट्र करे हमारे पक्ष में 3 बचे और पांडवों के पक्ष में 7 बचे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये 3 बचे हैं कौरवों के पक्ष में और 7 बचे हैं पांडवों के पक्ष में। 7 में 5 पांडव, 5 हो गए, 6ठे सात्यकी हो गए, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय पार्षद सात्यकी, और 7 में हो गए भगवान श्री कृष्ण। सात्यकी और श्री कृष्ण 2 और 5 पांडव 7, और कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3। 10 लोग केवल बचे। हाय रे हाय, 18 क्षौहिणी सेना समाप्त हो गई। हाय मैं तो मारा गया कह के मूर्छित होकर के इस युद्ध की समाप्ति का वर्णन सुनते सुनते धृतराष्ट्र मूर्छित हो गए और उस समय बहुत विलाप किया, बहुत मूर्छित हुए और बोले, महाराज संजय, अब मैं प्राणों को त्यागना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, पता नहीं कितने पाप किए हैं, ये प्राण भी जल्दी नहीं निकलते। हाय हाय, 100 पुत्र थे मेरे, 100 में से एक भी पानी देने वाला नहीं बचा। भीमसेन ने 100 के 100 काल कवलित कर दिए। अब मुझे जीवित रहने का कोई आधार प्राप्त नहीं होता है। उस समय संजय ने उन्हें समझाया है और समझाने के बाद कहा, महाराज आपने इतनी कथाएं सुनी हैं, उन कथाओं, वे कथाएं किस काम में आवेंगी? इसी काम में लीजिए। आपने गीता भी सुनी है तो गीता का ज्ञान भी इसी समय लीजिए अपने काम में। और तो अब क्या हो सकता, आप अपने लड़कों के लिए रो रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि तब पुत्रा दुरात्मानः
प्रतप्ताश्चैव मन्युना लुब्धा दुर्वृत्त भूयिष्ठा नतान सोचितुमर्हसि। तुम्हारे पुत्र दुष्ट दुरात्मा क्रोध में सदा जलने वाले थे और अपने ही पाप से मारे गए, दुराचारी थे, अपने पाप से मारे गए। धर्मात्मा पुरुष के मरने पर शोक करना चाहिए कि वो चला गया तो उसका सत्संग दर्शन नहीं होगा, दुष्ट मर गया तो काहे का दुख करना। बेचारे संजय कह तो रहे थे सही बात, पर धृतराष्ट्र को बड़ा खराब लग रहा था, हमारे तो 100 लड़के मर गए और ये कहता कि अरे मर गए तो क्या दुख करना, दो अधर्मी थे, दुष्ट थे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, जो धर्मशील नहीं है, जो भगवत शरणागत नहीं है, जो भक्त नहीं है, जिसके जीवन में सत्य सदाचार नहीं है, भले ही वह हमारा बेटा ही क्यों न हो, यदि वह हमारे बताए मार्ग पर नहीं चल रहा है तो उसे यदि हम पुत्र मानकर आसक्ति ममता करते हैं तो उस अधर्मी में आसक्ति करने के कारण, ममता करने के कारण हमें भी नरक जाना पड़ेगा, कष्ट के दिन भोगने पड़ेंगे। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। महाराज त्याग कर देना चाहिए। यही समस्या हुई, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का त्याग कर दिया होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। हे राजन, कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुर्तिक्रमः कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः। हे राजन, मनुष्य जब सुसुप्ति की अवस्था में रहता है, इंद्रियां और मन की वृत्तियां भी सोई हुई रहती हैं, उस समय भी काल सोता नहीं है, काल जगता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। संपूर्ण प्राणियों में बिना रोक टोक के काल अपनी क्रिया करता है। सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके हैं, सृष्टि में जितने पदार्थ होंगे और सृष्टि में जितने पदार्थ विद्यमान हैं, वे सबके सब काल की रचना हैं, समय पर पैदा होते और समय पर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए काल की गरिमा महिमा को समझ करके मनुष्य का धर्म है कि वो सावधान हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भारताध्ययनम पुण्यम अपि पादमधीयतः श्रद्धानस्य पूयन्ते सर्व पापान्यशेषतः। कहते श्रद्धा पूर्वक महाभारत के 4 श्लोक का भी कोई नित्य पाठ करे तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। देवता, ब्रह्मर्षि, पितृर्षि, यक्ष सबके चरित्रों का इसमें वर्णन है। और भगवान वासुदेवश्च कीर्त्यतेत्र सनातनः सही सत्यमृतम चैव पवित्रम पुण्यमेव च। विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का महाभारत में विशेष गायन है। वह श्री कृष्ण ही सत्य हैं, वही अमृत हैं, वही पवित्र हैं और वही मूर्तिमान धर्म विग्रह हैं, अत्यंत पुण्य स्वरूप हैं, शाश्वत परब्रह्म सनातन ब्रह्म ज्योति हैं। उन्हीं के दिव्य कर्मों का और उनके महात्म्य का वेदों ने वर्णन किया है। वो भगवान इतने बड़े होने पर भी अपने भक्तों से कैसा प्रेम करते हैं, ये बात यदि समझनी हो तो व्यास जी कहते महाभारत पढ़ना चाहिए। भगवान का अपने भक्तों से कितना प्रेम है ये जानना हो तो महाभारत पढ़ना चाहिए। कितनी प्यारी बात। इसलिए महाराज जी, हमारे भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने भगवान की परिभाषा क्या दी? वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी ईसिताहु पांडुन सो करी है। वही भगवंत।
कौन है भगवान? भक्तमाल का भगवान, महाभारत का भगवान। बोले जो संत के, भक्त के प्रेम का विचार करके अपनी ईश्वरता को भी भुला करके भक्त का सारथी बन जाए, भक्त का नौकर बन जाए, भक्त का दूत बन जाए। अरे नारायण, कहां तक कहें, भक्त का सब कुछ बन जाए। जिन भगवान के चरणों की रज वेद की ऋचाएं पाना चाहती हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी जिस चरण रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वो भगवान अर्जुन के घोड़ों की टाप से उड़ी हुई रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों? बोले ये पशु हैं, अश्व हैं, लेकिन मेरे भक्त का भार ढो रहे हैं, मेरे भक्त को विजयी बना रहे हैं। मैं भक्त चरण रज तो लेता हूं, मेरे भक्त का भार जो ढोता है मैं उसकी भी चरण रज लेता हूं, भले ही वह पशु ही क्यों न हो। जिनकी सेवा साक्षात भगवती महालक्ष्मी करती हैं, वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन कहते क्या करें, हमारी स्मृति में ऐसे कई स्थल आ रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, प्रभु अब हमारे अश्व बहुत श्रांत और क्लांत हो गए हैं, अब ये आगे बढ़ नहीं सकते, इतने जल्दी दूसरा रथ लाया नहीं जा सकता, प्रभु इनको विश्राम मिलना बहुत जरूरी है। भगवान कहते मैं तो नौकर हूं आपका, आज्ञा करो। तुरंत बाणों का परकोटा बना देते हैं, खोद करके बाणों से जल प्रकट कर देते हैं अर्जुन। भगवान तुरंत रथ से खोल करके अपने पीतांबर से घोड़ों की मालिश करते हैं। लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हैं, वे भगवान अर्जुन के घोड़ों की मालिश करते हैं, उनको थोड़ा टहलाते हैं, जल पिलाते हैं, फिर रथ में जोतते हैं, कहते बस अब तैयार हैं, कहो कहाँ ले चलें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का अपने भक्तों के प्रति ऐसा प्रेम है। भैया महाभारत में सब समझ में आ जाता है, सत क्या है असत क्या है। सत पांडव हैं, असत दुर्योधन आदि हैं। यदि उन्हें आप अपना आदर्श मानेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा, युधिष्ठिर को आप अपना आदर्श मानेंगे तो आपका मानव जन्म सफल हो जाएगा। ये सारी बात महाभारत में आई है। कहते श्रद्धा पूर्वक जो सावधान होकर इस अध्याय का सेवन करता वह पाप से मुक्त हो जाता है। इस अनुक्रमणिका अध्याय को सुनने से संपूर्ण महाभारत के सुनने का फल मिलता है। महाराज जी कहते संपूर्ण वेदों को श्री व्यास जी ने मथा, और मथने के बाद जो मक्खन निकला उस मक्खन का नाम है महाभारत। और इस मक्खन को खाने वाले माखन चोर ठाकुर जी हैं, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। कहते जैसे दूध में दही और दही से माखन श्रेष्ठ है, ऐसे ही महाभारत श्रेष्ठ है। जैसे दो पैर वाले मनुष्यों में द्विपदाम ब्राह्मणों यथा, दो पैर वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, दूध में मक्खन श्रेष्ठ है। और वेदों में जो आरण्यक भाग है, उपनिषद है, वह श्रेष्ठ है। और औषधियों में अमृत श्रेष्ठ है। जैसे सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ है। और गौर वरिष्ठा चतुष्पदाम, इस संसार के जितने प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों में व्यास जी कहते गाय श्रेष्ठ है। दो पैर वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और चार पैर वाले जितने प्राणी हैं उनमें गौ माता श्रेष्ठ है, साक्षात भगवान की विभूति है। उसी प्रकार से जितने धर्म ग्रंथ हैं उन समस्त धर्म ग्रंथों में महाभारत सबसे श्रेष्ठ है। हाँ भैया ध्यान से सुन लो, पितरों का श्राद्ध हो रहा हो, उसमें कोई महाभारत का एक अध्याय भी पढ़ करके सुना दे तो पितरों का श्राद्ध अक्षय तृप्ति कारक हो जाता है, उनको अक्षय तृप्ति मिल जाती है। इतनी महाराज इसकी महिमा है। व्यास जी कहते हैं जिसने महाभारत नहीं पढ़ा वो वेदों के प्रति अन्याय करेगा, वो वेदों के स्वरूप को छिन्न भिन्न करेगा। इसलिए वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए महाभारत का श्रवण करना बहुत जरूरी है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत् विवेच्यल्पश्रुताद् वेदो
मामयं प्रहरिष्यति कार्ष्णं वेदमिमं विद्वान् श्रावयित्वार्थमश्नुते। कहते इसको सुनने वाले को तो सब कुछ मिल ही जाता है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात लिखी है। कहते जो इसको सुनाता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग ध्यान से सुन लो और आज सुन के जाना तो घर में जाके सबको बताना महाराज इतना महत्व है महाभारत की कथा का। आज इस देश में सबसे भयंकर पाप हो रहा गर्भ हत्या का। भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप हो रहा गर्भ हत्या, जो ब्रह्म हत्या से भी बढ़ करके है। एक सज्जन ऋषिकेश में बोल रहे थे, बोले महाराज यदि आप लोग निश्चय कर लें कि जिस घर में किसी भी प्रकार से भ्रूण हत्या भई हो उस घर का पानी नहीं पिएंगे तो शायद ऐसे घर देश में मिलना कठिन हो जाए। इतने बड़े पैमाने पर गर्भ हत्या जैसा भयंकर पाप इस देश में हो रहा है। कभी भी गर्भ हत्या जैसे पाप में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, गर्भ नष्ट नहीं करना चाहिए। कथनचित किसी व्यक्ति के द्वारा जाने अनजाने किसी विशेष परिस्थिति में भ्रूण हत्या जैसा पाप हो गया हो, वो भी महाभारत सुन ले तो उसके भ्रूण हत्या का पाप नष्ट हो जाएगा। बस शर्त यह है कि द्वारा जीवन में फिर वह पाप न करे, उसके भ्रूण हत्या का पाप नष्ट हो जाएगा। नहीं महाराज भ्रूण हत्या का बड़ा भयंकर पाप का वर्णन किया गया है। कहते जो नित्य इसको सुनता है, इस आर्ष ग्रंथ को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, कहते मान लो उसने सारे साधन संपन्न कर लिए, वह दीर्घायु प्राप्त करता है, कीर्ति और स्वर्ग प्राप्त करता है। एकतश्चतुरो वेदान भारतम चेतदैकतः, एक और चारों वेद और एक और महाभारत। पुरा किल सुरैः सर्वैः समेत्य तुलया धृतम् चतुर्भ्यः सहस्रेभ्यो वेदेभ्यो यदिकं यदा। देवताओं ने ब्रह्मा जी की सन्निधि में एक पल्ले पर संपूर्ण शास्त्रों को रखा था, एक पल्ले पर महाभारत को रखा था, लेकिन महाभारत संपूर्ण सांगोपांग रहस्ययुक्त शास्त्रों से भी महाभारत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। कहते महत्वेच गुरुत्वेच ध्रीमाणम यतोधिकम, तराजू पर सबसे महत्व और सबसे गुरुत्व इसमें सिद्ध हुआ। इसलिए जो हम श्लोक बोल रहे थे भगवान की दया से आ ही गया। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापैः प्रमुच्यते। ये महान महत्वशाली है और महान गरिमा से संपन्न है। इस महाभारत के शब्द के अर्थ को जो समझता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब ध्यान दें, अंतिम श्लोक कह रहे हैं। ये पहले अध्याय में 275 श्लोक हैं। महाराज इतने बड़े बड़े अध्याय हैं महाभारत में, 800 श्लोक और 1212, 1213 ऐसे श्लोक भी एक एक अध्याय में। एक एक ग्रंथ हो जाए दूसरा तो उसका एक अध्याय है। 1212 श्लोक वाला भी एक अध्याय है। उस अध्याय को तो महाराज पूरा करने में हमको बहुत समय लग गया, पर हम लगे ही रहे। हम के जो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेंगे, बीच में अध्याय छोड़ नहीं सकते। अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। हमारी विनम्र प्रार्थना है कम से कम धर्म और धर्म शास्त्र का प्रवचन करने वाले जो लोग हैं, पुराण का वाचन करने वाले वक्ता महानुभाव जो लोग हैं, वे अवश्य इस ग्रंथ का पारायण करें।